अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन इकराम, मेरी आज की वीडियो कारासी बे के बारे में है, जो कि अनातोलिया की एक अहम तरीन इमारत कारासी इमारत के सरदार थे। ये इमारत अनातोलिया के सरहदी इलाकों में समुद्र के किनारे आबाद इमारत थी, जिसने शुमाल मगरबी अनातोलिया के इलाके में हुकूमत की। लेकिन नाज़रीन इकराम, जर्मियान और करमान इमारत के बरक्स ये इमारत ज्यादा अरसे तक अपना वजूद कायम न रख सकी थी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इसकी क्या वजह थी और ये इमारत कब कायम हुई और कब खत्म हुई, कारासी इमारत के बानी का असल नाम क्या है और इसके दारुल हुकूमत का नाम क्या था। तो आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं कि कारासी इमारत के बानी कौन थे। तो जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि ये कारासी बे ही कारासी इमारत के बानी थे, तो इनके बारे में मुख्तसर से तफसीलात ये हैं कि कारासी बे का असल नाम कारा ईसा बे था, जो कि बाद में कारासी बे बन गया, यानी कि इनका असल नाम ईसा था। इसके अलावा कारासी बे को अमीरुस सवाहिल भी कहा जाता था, यानी कि साहिलों का सरदार, क्योंकि नाज़रीन इकराम, कारासी इमारत की हुकूमत मरमरा और एजियन के समुद्रों पर थी। अरब तारीखदान कारासी इमारत को ममलिकत अकीरूस कहते हैं, और वो इसलिए क्योंकि ये लफ्ज़ यानी अकीरूस इन सरजमीनों के यहाँ इस्लाम आने से पहले जो नाम मशहूर थे इनमें से एक था। कारासी बे की तारीख का आगाज होता है तब से जब सल्जूकों को मंगोलों के हाथों 1243 में कोसेदा की जंग में शिकस्त हुई थी। तो उसके बाद सल्जूकों की वो ताकत और कुव्वत बाकी ना बची थी, जिसके बाद 1296 में सल्जूकी सरहदी सरदार कलीम शाह और उनके बेटे कारा ईसा कई बाज़ंतीनी शहरों यानी एर्दिक, बीगा, एद्रेमित और बरगामा को फतह करने के बाद उन्होंने बेलिक शहर और चनाकले के भी बड़े हिस्से को फतह कर लिया। उस वक्त ये इलाका मीसिया कहलाता था। बाज़ंतीनियों के हमलों का कई सालों तक सामना करने के बाद कारासी बे के वालिद कलीम शाह का इंतकाल हो गया और कारासी बे ने खत्म होती सल्जूकी सल्तनत से आज़ादी का ऐलान करने के बाद अपनी इमारत की बुनियाद रखी, जिसका नाम इन्हीं के नाम पर कारासी इमारत रखा गया था। तो इस तरह इसके नाम से जाहिर है कि कारासी बे ही इसी इमारत के बानी थे। कारासी बे ने बहिरा मरमरा के साहिली इलाकों के साथ साथ बहिरा एजियन के साहिली इलाकों पर भी कब्जा जमाया, और चूंकि समंदर इनकी इमारत की हदूद में शामिल थे, इसीलिए कारासी बे ने उस वक्त की सबसे जबरदस्त बहरी फौज तैयार की और बहरी जंगों में महारत हासिल करने को बहुत अहमियत दी। कारासी बे उस वक्त तुर्कों के बहुत काम आए। ये वो वक्त था जब दिन ब दिन मंगोलों का जोर बढ़ रहा था। तब उन्होंने अपनी इमारत के दरवाजे तुर्कों के लिए खोल दिए, जो मंगोलों के खौफ से सल्जूकी सल्तनत के इलाकों और कोनिया वगैरह से हिजरत करके सरहदी इलाकों की तरफ पनाह लेने के लिए आ रहे थे। इससे इनकी इमारत की आबादी में इजाफा हुआ और इनकी इमारत इस खित्ते का अहम मरकज बन गई। कारासी बे के बारे में खास बात यह है कि बहुत से तारीखदान ये दावा करते हैं कि इस इमारत की जड़ें तुर्की के एक और इमारत दानिशमंद से जाकर मिलती हैं, और कारासी बे दानिशमंद इमारत से ताल्लुक रखने के साथ साथ सल्जूकों की तरफ से सरहदी इलाकों पर सरदार भी मुकर्रर थे। और ये दावा तारीखदान इसलिए करते हैं क्योंकि तुर्की में बेलक शहर के इलाके में 2 कब्रों के कतबे मौजूद हैं, जिनमें से एक कुतलू मलिक और दूसरा उनके बेटे मुस्तफा जलीबी का है, और ये दोनों कारासी खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनकी कब्रों के कतबे से मालूम होता है कि कारासी बे की जड़ें तुर्की की दानिशमंद इमारत से जाकर मिलती हैं, जिसके बानी का नाम दानिशमंद गाजी था, यानी कि इनके वालिद कलीम शाह, जो कि यागदी बे के बेटे थे, वो मलिक दानिशमंद गाजी की औलाद में से थे। इसी वजह से कारासी बे अपने वालिद के साथ सुल्तान गयासुद्दीन मसूद दोयम के दरबार में एक अमीर थे। बेशक कारासी इमारत की बुनियाद 1299 में रखी गई, लेकिन कारासी बे ने बाज़ंतीनी इलाकों में फतुहात का आगाज 1282 से ही कर दिया था, और जब 1302 में बाज़ंतीनी शहनशाह एंड्रोनिकोस II ने तुर्कों के खिलाफ एलन्स और काटालान से इत्तेहाद कायम किया, तो कारासी बे अपनी फतुहात को सारूहान इमारत वाली साइड पर ले गए। उन्होंने बाज़ंतीनियों के खिलाफ तवील अरसे से लड़ने वाले सारी सल्तूक तुर्कमानों की भी मदद की, जिनके सरदार का नाम एजे हिलाल था। और सरदार बनने के बाद कारासी बे ने बहुत थोड़े से वक्त में मीसिया के तमाम खित्ते पर कब्जा कर लिया और इस तरह अपनी इमारत की ताकत में जबरदस्त इजाफा किया। और नाज़रीन इकराम, याद रहे कि ये वही वक्त था जब 1299 में ही उस्मान बे ने अनागोल कला फतह करने के बाद अपनी इमारत की आज़ादी का ऐलान किया था, जबकि कुछ तारीखदानों के मुताबिक 1299 में उस्मान बे ने कराचा हिसार कला फतह करने के बाद सल्जूकों से अलग होकर अपनी इमारत की खुद मुख्तारी का ऐलान कर दिया था। यानी कि इस हिसाब से कारासी इमारत और उस्मानी इमारत दोनों एक ही साल में सल्जूकों की बैत से आज़ाद होने वाली इमारतें थीं। लेकिन उस्मानी इमारत एक सल्तनत में तब्दील होकर बाद में 650 साल तक कायम रही, लेकिन करासी इमारत
तकरीबन सिर्फ 42 साल तक कायम रही, यानी कि कारासी बे 1299 तक सल्जूकी सरहदी सरदार के तौर पर रहे। लेकिन इसके बाद 1335 तक कारासी इमारत इल्खानी सल्तनत की वफादार की हैसियत से कायम रही, जबकि उस्मानी सल्तनत से इसका इल्हाक 1335 से 1345 तक रहा। और यूं ये इमारत एनातोलिया की सबसे कम अरसे के लिए सरवाइव करने वाली इमारत बन गई। हालांकि बहीरा मरमरा के जनूबी इलाकों में बाज़ंतीनी फौजों को फेस करना और अपनी ज़मीनी और बहरी फौज की मदद से इनका मुकाबला करना करासी इमारत के ही हिस्से में आया, और इनकी ये जद्दोजहद तुर्कों की नज़र में बड़ी कदर की निगाह से देखी जाती थी। करासी बे की फतूहात के अलावा इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें कुछ ज़्यादा मालूमात दस्तयाब नहीं, लेकिन इनका जिक्र उस वक्त की बाज़ंतीनी तारीख में भी मिलता है। और एक बाज़ंतीनी मौरिख ग्रेगोरास ने करासी बे को कलामिश का बेटा करासिस लिखा है, जबकि कदीम उस्मानी मौरखीन ने अपनी तारीख में ये लिखा है कि करासी बे सुल्तान गैसुद्दीन मसूद दोइम के दौर में सल्जूकी दरबार के उमरा में से थे। अब आते हैं करासी बे की वफात की तरफ। तो नाज़रीन इकराम, इस बारे में कोई वाज़ेह तारीख मौजूद नहीं है कि करासी बे की वफात किस साल में हुई थी, लेकिन इनकी वफात के बारे में इस तरह अंदाज़ा लगाया जाता है कि 1328 में करासी बे के बेटे दमीर खान और बाज़ंतीनी एम्परर एंड्रोनिकोस II के दरमियान होने वाले एक मुआहदे से मालूम होता है कि करासी बे इससे पहले वफात पा चुके थे। लेकिन कुछ तारीखदान इनकी वफात का साल 1334 से 1336 के दरमियान बताते हैं। लेकिन बेलिक शहर में ही मौजूद एक तख्ती जिस पर करासी बे का असल नाम यानी कारा ईसा बे दर्ज है, उसी पर मौजूद है कि करासी बे की वफात 1338 में हुई थी। उस्मानी तारीख में करासी बे को अजलान बे का नाम भी दिया गया है, जबकि अगर इनकी औलाद के बारे में बात की जाए तो करासी बे का एक बेटा था जिसका नाम याशा था, और कुछ तारीखदान उसे अजलान बे कहते हैं। इसके अलावा तारीखदानों के मुताबिक इनके 2 और बेटे भी थे, जिनमें से एक का नाम दमीर खान और दूसरे का नाम दुरसुन बे था। लेकिन कुछ तारीखदान इस बारे में शक का इजहार करते हैं कि ये दोनों करासी बे के बेटे थे। लेकिन बेलिक शहर में करासी बे और उनके 5 बेटों की कब्रें मौजूद हैं, जिसे मालूम होता है कि 5 बेटे करासी बे की औलाद में से थे। तो नाज़रीन इकराम, ये थी मेरी आज की वीडियो करासी बे के बारे में। करासी इमारत का उस्मान गाजी की इमारत से कैसे इत्तेहाद हुआ, और इस इत्तेहाद से उस्मानी इमारत को क्या क्या फायदे हासिल हुए, और करासी बे की अपनी इमारत के लिए बनाई गई बहरी कश्तियाँ और मजबूत बहरी फौज उस्मानियों के लिए किन फतूहात की वजह बनी, और ओरहान बे ने करासी इमारत को अपने संजक में कैसे बदला, इस पर इंशाल्लाह एक और मजीद वीडियो आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगी। लेकिन जाते जाते मेरी आज की वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।